हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपने इग्नू से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए निरंतर हमारे चैनल को देखते रहते हैं। आप सबके हम आभारी हैं। और आज का जो वीडियो है वो उसी कड़ी में है। इग्नू की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो एक सर्कुलर आया है, एक नोटिफिकेशन आया है री एडमिशन के बारे में। री एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ा करके 31 मई 2020 तक कर दी गई है। तो री एडमिशन क्या होता है, किन लोगों को कराना होता है, क्या प्रक्रिया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए देर नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट्स पे आता हूँ और सबसे पहले बात करते हैं री एडमिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको शायद पता हो, इग्नू में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो जैसे कि अगर मास्टर प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर प्रोग्राम में सामान्य तौर पे मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कुछ प्रोग्राम्स में 4 ईयर्स है, कुछ में 5 ईयर्स है, इवन कुछ में 6 ईयर भी है, जैसे कि MCA है। ठीक है ना। इसी तरह बैचलर प्रोग्राम्स में, बैचलर मतलब BA, BCom, BSc, BSW इत्यादि में 3 साल का मिनिमम ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम 6 ईयर का होता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन से क्या मतलब है कि आपको उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए उतना समय मिलता है। यानी आप BA प्रोग्राम 3 साल में भी कर सकते हैं और 6 साल में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मिनिमम 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर 3 साल में नहीं कर पाते तो आपके पास एडिशनल कितना समय मिलेगा? 3 और साल मिलेंगे, यानी टोटल 6 ईयर में आप BA कर सकते हैं इग्नू से। ठीक है। इसी तरह जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल का होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन किसी में 3 साल भी होता है, किसी में 4 साल भी होता है, अलग अलग है। और इसी तरह से जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, 6 मंथ के प्रोग्राम्स होते हैं और मैक्सिमम 2 ईयर का समय आपको मिलता है कंप्लीट करने के लिए। इसमें एक BLIS प्रोग्राम होता है, 1 साल का होता है और यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर होता है। तो कहने का मतलब ये है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने प्रोग्राम को दिए गए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है उस दौरान पूरा नहीं कर पाते, यानी कि आपके प्रोग्राम की जो वैलिडिटी है जब वो एक्सपायर हो जाती है, तो इसके बाद फिर आपको उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ एडिशनल समय की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए आपको री एडमिशन कराना पड़ता है। एक और शब्द है री रजिस्ट्रेशन और एक दूसरा शब्द है री एडमिशन। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? री रजिस्ट्रेशन होता है जब आप अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो री रजिस्ट्रेशन है। BCA मान लीजिए कोई बच्चा BCA में दाखिला लेता है और उसको फिर अपने सेकंड सेमेस्टर में जाना है तो वो री रजिस्ट्रेशन कराएगा। लेकिन अगर उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 साल पूरे हो गए और उसका प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाया, कुछ पेपर उसके रह गए, तो उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए देन उसको री एडमिशन कराना होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप री एडमिशन कराते हैं, री एडमिशन क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको आपका जो प्रोग्राम का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो पूरा हो गया है, आपके कुछ कोर्सेज बचे हुए हैं जो कंप्लीट होने हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल समय मिल जाता है। इसके लिए री एडमिशन कराते हैं। अब री एडमिशन कराने पे कितना समय मिलता है? तो जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, अगर आप री एडमिशन कराते हैं तो 6 महीने का आपको एडिशनल समय मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह से जो डिप्लोमा PG डिप्लोमा प्रोग्राम हैं उनमें अगर आप री एडमिशन करा रहे हैं तो 1 साल का समय आपको एडिशनल मिलता है। इसी तरह से बैचलर प्रोग्राम्स में 2 साल का समय मिलता है और मास्टर प्रोग्राम्स में 2 साल का समय मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, री एडमिशन का जो ये एडिशनल टाइम, आप री एडमिशन कराने के बाद जो प्रोग्राम को पूरा करने के लिए आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है, इसकी काउंटिंग उसी दिन से चालू होगी जिस दिन आपका करंट वाला प्रोग्राम एक्सपायर हुआ है, जिस दिन उस प्रोग्राम की वैलिडिटी एक्सपायर हुई है। भले ही आप री एडमिशन के लिए 6 महीने बाद अप्लाई करें, लेकिन काउंटिंग्स उसी दिन से होगी जिस दिन से आपका टाइम एक्सपायर हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है, थोड़ा सा पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो री एडमिशन के बारे में था कि री एडमिशन की जो डेट है सामान्य तौर पे 30 अप्रैल होती थी पहले। अब ये लॉकडाउन की वजह से इसकी डेट बढ़ा करके 31 मई 2020 तक कर दी गई है। तो एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते थे कि री एडमिशन के लिए क्या करना होगा, लॉकडाउन चल रहा है, सब बैंक्स बंद हैं, कैसे, क्योंकि इसमें DD बना के भेजना होता है, दिल्ली फीस भेजनी होती है, तो कैसे हो पाएगा। तो अभी फिलहाल ये 31 मई तक है। और अगर लॉकडाउन, जैसा कि आज आपने सुना ही होगा, लॉकडाउन फिलहाल बढ़ा दिया गया है और अगर इसके बाद अब लॉकडाउन नहीं बढ़ता तो फिर ये डेट ठीक है, अदरवाइज़ फिर से ये डेट बढ़ सकती है। तो री एडमिशन की डेट बढ़ के 31 मई तक हो गई है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इग्नू की वेबसाइट पे मौजूद है।
तो ये 30 अप्रैल पहले थी, अब बढ़ करके 31 मई तक हो गई है। तो अब थोड़ा सा रीएडमिशन के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, रीएडमिशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी इग्नू की साइट पे मौजूद हैं, आप इनको पढ़ के देख भी सकते हैं। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये है कि इसकी जो आप जिस समय आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी समाप्त होता है, देन सेम डे से आपका फिर ये काउंटिंग चालू हो जाती है। यानी जो आपको एडिशनल समय मिलेगा वो उसी दिन से काउंट होगा जिस दिन आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जिस दिन से वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। और ये रीएडमिशन के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो रीएडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एक ये रीएडमिशन का फॉर्म है, इसको आपको भरना होता है और इस फॉर्म को भर करके दिल्ली भेजना होता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न एड्रेस दिया हुआ है इसमें फॉर्म में। तो सामान्य तौर पे इसकी जो डेट होती है 30 अप्रैल तक होती है, 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक भेजना होता है जून सेशन के लिए, और इसी तरह से दिसंबर सेशन के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान भेजना होता है दिसंबर सेशन में एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, और बाकी इसमें रूल्स रेगुलेशंस भी लिखे हुए हैं। जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया मैंने इसको पढ़ के ही आपको बताया है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लें। अगर आपका जो प्रोग्राम है उसका टाइम एक्सपायर हो रहा है या हो गया है, जब टाइम एक्सपायर हो जाता है उसके बाद ही ये फॉर्म आप भर के भेजें, तभी कंसीडर होगा। फिर दूसरी चीज़ आपके मन में एक बात और हो सकती है कि अगर मेरा प्रोग्राम का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है पूरा हो गया है और मेरे को रीएडमिशन लेना है, तो मेरे को फ़ीस कितनी देनी होगी, ठीक है ना, कितना खर्चा आएगा। तो इसके लिए इग्नू में एक प्रो राटा फी करके टेबल बनी हुई है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। एक्चुअली में जब आपका प्रोग्राम की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है, तो फिर देखा जाता है कि आपका कितना कोर्स का कंपोनेंट बचा हुआ है, मीन्स कितने पेपर्स अभी बचे हुए हैं। तो जितने पेपर बचे हैं उसकी क्रेडिट के हिसाब से फ़ीस देना होता है। तो यहाँ पे हर एक प्रोग्राम की टोटल फीस भी लिखी हुई है और क्रेडिट के हिसाब से भी फीस लिखी हुई है। सपोज मान लीजिए आपने MAS प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है और MAS प्रोग्राम का कुछ कंपोनेंट आपने किया, इसके बाद आपका टाइम एक्सपायर हो गया प्रोग्राम का, आप कर नहीं पाए। तो जो बचा हुआ कंपोनेंट है, यानी जो बचे हुए कोर्सेस हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जितने कोर्स बचे हैं उनका टोटल क्रेडिट कितना होता है, और उस क्रेडिट के हिसाब से आपको फीस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 8 क्रेडिट के लिए 1350 रुपये पर 8 क्रेडिट की फ़ीस है और 700 रुपये है पर 4 क्रेडिट की फ़ीस। तो इस तरह से हर एक प्रोग्राम की यहाँ पे फीस लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, दी हुई जानकारी आपके काम की होगी। और इसमें कुछ फ़ीस यहाँ पे नीचे आप देखिएगा, कुछ जो BCA प्रोग्राम और MCA प्रोग्राम की फ़ीस है, क्योंकि ये प्रोग्राम रिवाइज हुए हैं तो उनकी फ़ीस यहाँ पे नीचे अलग से दी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो था बेसिकली था रीएडमिशन के बारे में। और एक बार फिर से बता दूं कि सामान्य तौर पे 30 अप्रैल तक डेट होती है रीएडमिशन कराने की। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इग्नू ने डेट बढ़ा दी है और ये अब बढ़ा के 31 मई तक कर दी है। रीएडमिशन के लिए एक फॉर्म होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, और फीस होती है, दोनों की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसको आपको फॉर्म को भर करके DD बनवा करके दिल्ली भेजना होता है, एड्रेस दिया हुआ है फॉर्म में। तो रीएडमिशन क्यों कराते हैं? अगर आपके प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो गया है, पूरा हो गया है और आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बचे हुए जो कंपोनेंट हैं, बचे हुए जो कोर्सेज हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको रीएडमिशन लेना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।